हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, पेपर की प्रिपरेशन भी आप लोगों की बहुत 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 ही अच्छी हो रही होगी। लेकिन अगर आपको साइंस में, वो भी केमिस्ट्री में कंफ्यूजन है कि सर मैं क्या पढ़ूं कि पेपर में हमारा अच्छा नंबर आ जाए, तो बेटा मैं जिस टाइप से आपको बता रहा हूं उसी टाइप से मैं सारी की सारी केमिस्ट्री को एक ही लेक्चर में रखने की कोशिश करूंगा। और जितना बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ के जाइएगा, आपको 100 to 100% उसी क्वेश्चन से ही आएगा। इससे बाहर का आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइएगा। अगर आपका पेपर खराब हो गया ना, जो बोलोगे वो मैं हार जाऊंगा यार। ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ के जाना, और पेपर से आने के बाद मैच कर लेना। अगर नहीं निकला तो जो बोलोगे हमें हार जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर होंगे। कौन कौन? एक का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरे का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरे का नाम मेटल एंड नॉन मेटल, चौथे का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों चैप्टर का एक वीडियो में लेके आ रहा हूं, और इसी वीडियो में सारी टॉपिक को क्लियर बताते हुए चल रहा हूं कि कौन सा चीज आपको पढ़ के पेपर में जाना है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो से आपको मैं बोल तो रहा हूं कि केमिस्ट्री की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे छूट गई हो। ठीक है, तो जरा आप लोग यहां पे नोटिस करिएगा। मैंने यहां पे अभी के लिए बोला कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको टॉपिक तो यही पढ़ के जाना है। कौन कौन से टॉपिक है? जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सर हमें रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। रेडॉक्स का मतलब होता है, एक का रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। अच्छा, दूसरी चीज से और क्या सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है मेरे भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी पढ़ लीजिएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप आपको पढ़ाया गया होगा। एक का नाम है थर्मल, थर्मल का मतलब आपने हीट दिया है, हीट देने के बाद रिएक्शन हुई है। फोटोलाइसिस मतलब आपने सनलाइट दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आपने करंट दिया है, तब जाकर रिएक्शन हुई है। ये तीनों प्रोसेस के एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं एक टॉपिक अगर आपको समझाऊं, जैसे एक एग्जांपल इसी का है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम होता है। नाम जरूर याद रखना। अगर क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हो, किसके साथ? वाटर के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या होता है? स्लेक्ट लाइम। नाम जरूर याद रखना। अच्छा, ये रिएक्शन जब भी होती है ना बेटा, तो यहां से हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। अच्छा, और क्या है सर? अगली बात करें तो अगले क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। मैं आप लोगों को एक रूल बताया था कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्या आपको याद है? इतनी चीजें मैं बताया था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसको जरूर पढ़ लेना। अच्छा, एंडो का मतलब होता है जब हीट अंदर आ रही हो, इन्वॉल्व हो रही है हीट, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जब हीट रिलीज हो रही हो, बाहर निकल रही हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जैसे यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हीट बाहर रिलीज हो रही हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, और क्या बात है सर? चैप्टर नंबर 1 की बात हुई है। कौन से चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सिर्फ इतना पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अच्छा, और बात आ गई सर, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है? सेकंड चैप्टर में सबसे बढ़िया एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। वीक एसिड वीक बेस के साथ मिलेगा तो भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये सब जरूर पढ़ के जाना।
अच्छा, जैसे मैंने एसिड और बेस मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। अच्छा, एक टाइप का और रिएक्शन पढ़ के जाइएगा कि एसिड अगर मेटल के साथ मिलता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रख लेना। ठीक, और क्या है, एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ना निकल के सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। ठीक है सर, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा और क्या पढ़ गए सर, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको जरूर पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वाटर के अंदर जाता है तो H प्लस आयन मोर निकालता है। मैंने क्या बोला बेटा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के अंदर जाएगा तो मोर H प्लस आयन रिलीज करेगा, वीक एसिड है अगर वाटर के अंदर जाएगा तो लेस H प्लस आयन रिलीज करेगा। यही चीज बेस में है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर के अंदर जाने पे OH माइनस आयन रिलीज करता है और वीक है तो लेस OH माइनस आयन रिलीज करेगा। लेकिन जो एसिड होता है, एसिड का H प्लस आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसका फार्मूला है H3O प्लस। कैसे सर, ये वाटर है, वाटर के साथ H प्लस आयन मिलता है तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, और क्या पढ़ना है मेरे बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, वेनिला हो गया, ओनियन हो गया, क्लेव हो गया। ठीक है, इसको थ्योरी बेस पे आपको याद करना ही होगा। अच्छा, और क्या होते हैं सर, सॉल्ट आपको पढ़ना है। सॉल्ट आपने कितने टाइप का पढ़ा होगा, 5 टाइप के। कौन कौन से सर, 5 पढ़े हो, बोलो। पहली चीज आपको कॉमन सॉल्ट पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है और पीओपी पढ़ना है। ये 4 आपको अभी पढ़ के जाना है। क्या क्या, वॉशिंग कॉमन सॉल्ट NaCl है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, पीओपी CaSO4 हाफ H2O और बेकिंग सोडा NaHCO3। इतना चीज अभी आपको पढ़ के जाना है। ये 2 चैप्टर में अभी कवर किया, इतनी यहां तक समझ में आ गया। एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं 3rd और 4th चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना होगा कि मैं आपको नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस पढ़ाया था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर मैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करूं तो इसका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, बेसिक होता है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे Cr2O7 हो गया, Mn2O7 हो गया, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। अच्छा, Al2O3, ZnO, PbO ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है कि एसिडिक भी नेचर रखते हैं और बेसिक भी नेचर रखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे Al2O3, ZnO और PbO की बात करूँ तो ये लोग अपने आप को दोनों टाइप से बिहेव करते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे सामने कोई एसिड है तो वो बेसिक की तरह बिहेव करेंगे, अगर कोई बेसिक है तो उसको एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि Al2, Zn और Pb एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक रिएक्शन इसी को आप याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगले नंबर की बात आती है मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या है कि अगर वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा। जैसे यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिली, करीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी पीटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, यानी पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्युमिनियम जिंक और आयरन स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना
कि जो पीबी से लेके पीटी तक हैं, एक कभी भी वाटर के किसी भी कंडीशन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, आपको पता है कि ये जो तीनों दिख रहे हैं, कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है, तो ये चीज आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको ये पता है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर, ठीक है, इनके अलावा और जितने भी हैं मेटल, वो कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाई डाइल्यूट HNO3 डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ किसके साथ, किसी भी एबव ऑफ हाइड्रोजन सीरीज के साथ। मेटल अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या नहीं रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि यहाँ पे जो HCl है और H2SO4 है, ये वाटर के मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन HNO3 कभी भी ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो अपने आप से ऑक्सीजन रिलीज करता है और दूसरे से क्या बनवा देता है, वाटर। लेकिन दो एक्सेप्शन याद रखना है। कौन कौन से, वो आपको नहीं पता तो एक बार आप देख लीजिए। वो हैं कौन कौन, Mg और Mn। ठीक है, Mg और Mn की अगर मैं बात करूं तो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे। ये चीज आपको याद ही करनी होगी। अगर नहीं याद है तो ये चीज याद रखना, एक एक्सेप्शन है, किसके हैं, HNO3 के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली बात आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो चैनल पे आके जरूर चेक कर लो। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, क्रैशिंग ऑफ ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसको प्योर बनाना, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर मतलब उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करना, उसके बाद रिफाइनिंग हो गई। ठीक है, रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन मतलब प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बात याद रखना, कोई भी मेटल 100% प्योर नहीं होता, वो 99.9% प्योर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे किस चीज के, चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में कि इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज एलोट्रॉप्स, आपको दो पढ़ाए गए होंगे, एक का नाम डायमंड और दूसरे का नाम ग्रेफाइट। याद रखना, इन दोनों को आप डिफरेंट के फॉर्म में जरूर याद रख लेना। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक, अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कौन करंट फ्लो करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट फ्लो करेगा, यानी ग्रेफाइट। अब अगर मैं डायमंड की बात करूं तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड नंबर के बारे में बात करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या क्या इसमें, आयनिक याद रखना है, कोवेलेंट याद रखना है और कोऑर्डिनेशन याद रखना है। आयनिक के बारे में बात करूं तो आयनिक को क्या बोलते हैं, एक और टर्म, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन में आपको दो एग्जांपल याद रखना है, एक का नाम H3O+ और दूसरे का नाम है NH4+। ठीक है, ये आपको दो एग्जांपल याद करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक। इस चैप्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही चीजें याद होती हैं भाई। क्या क्या सर, कार्बन और हाइड्रोजन। जब ऑर्गेनिक बनी ना तो सिर्फ दो ही एटम मांगा कि सर आप लोग 118 एलिमेंट में सब रख लीजिए, सिर्फ दो मुझे दे दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन। मेरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप केमिस्ट्री में अच्छे से पास हो ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा सर ध्यान से सुनो, पहली चीज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब आ गया जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसेचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंस जरूर याद रखना। ये मेरे भाई 2025 में आने वाला एक क्वेश्चन यही है। क्या बोला मैंने? 2025 में आने वाला एक क्वेश्चन तो ये है ही। दूसरी चीज आईपीएससी में आपको बता दूं, आईपीएससी आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारी आईपीएससी की नेमिंग कराया था, ठीक है, करीब 100 से ज्यादा न्यूमेरिकल उस पर कराए थे, लेकिन मैं उसमें से कुछ आपको दे रहा हूं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 का नेम जरूर याद रखना, नेमिंग करके चेक कर लेना। अच्छा, और क्या करना है सर? अगला सर एडिशन रिएक्शन। मेरे बेटा आपको 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी, एक एडिशन रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो ना, उसी को तोड़ के आप किसी का एडिशन कर सकते हैं। इसका मतलब सर एल्कीन और एल्काइन में ही एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर, अनसैचुरेटेड, जितने भी अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, और जो सैचुरेटेड है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब किसी का आना और किसी का जाना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिर्फ एल्केन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन करता है और सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, आगे बात करें। आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस याद रखना है। क्या? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई भी मेथेनॉल है, मैंने मान लिया, सॉरी, आपके पास यहाँ पे मेथेन है यानी CH4 है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन आप एडिशन करेंगे ना तो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। और इस एल्कोहल में फिर 1 मोल ऑक्सीजन का एडिशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और 1 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर इस एल्डिहाइड में फिर आपने क्या किया, 1 ऑक्सीजन का एडिशन किया, सिंगल ऑक्सीजन, तो बनाएगा एसिड। क्या बनाएगा? एसिड। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछा कि अल्कोहल से एसिड बनाना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में डिफरेंस तो जानते ही हैं आप लोग, ये तो करना ही है। अगर इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाना है तो कितने ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे? 2। और कितना वाटर निकलेगा? 1। खत्म। यही है और कुछ नहीं है। ये ट्रिक याद रखना कि एल्केन ग्रुप में अगर एल्कोहल ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो एल्कोहल, और 2 ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड, और 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड बनता है। ठीक है, एसिड कोई भी बन सकता है और यहां से एक वाटर ग्रुप निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये आपका ट्रिक है। अच्छा, और क्या पढ़ना है सर? सपोनिफिकेशन। मेरे भाई 2025 का एक और एग्जाम्पल मिला, क्वेश्चन ही आएगा मेरे भाई। मैं जो आपको बोल रहा हूं वो आना ही कंफर्म है, ये समझ के जाना। सपोनिफिकेशन, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करके रिएक्शन देखना है। और क्या पढ़ना है? इतनी सारी हुई, और बात करनी है कॉम्ब्यूशन रिएक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल गायब कर देंगे तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन जरूर याद रखना। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ जानते हैं, सर्फ एक्सल। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस याद रख लेना, इससे बाहर का आपका पेपर नहीं आएगा। जितना मैं बताया हूं अभी आपको, एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार आप देख लो मेरे भाई। दिख गया? इससे बाहर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ इतना पढ़ के जाइएगा, आपका बोर्ड बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपका हम आंसर टाइप कर देंगे। ठीक है, या तो अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा हो तो डाउट को आप कमेंट में बताना, मैं उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।